गाइस वेलकम बैक। दिस इज़ अनिल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। बहुत समय के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बैक टू बैक चल रहे थे और इसकी वजह से मैं समय ही नहीं निकाल पाया कि कुछ वीडियो बनाऊं और आपके समक्ष में प्रस्तुत करूं। आपके लिए मैं कुछ वीडियो बना के डालूं और मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि सितारों की उड़ान का ख्वाब रखो, सितारों की उड़ान का ख्वाब रखो, सितारों को छूने का ख्वाब रखो, लेकिन नज़रें और पाँव हमेशा ज़मीन पर रखो। आपकी नज़रें और आपके पाँव, नज़रें भले ही सितारों की ओर हों लेकिन पाँव आपके हमेशा ज़मीन पे होने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली कनेक्टेड, अल्टीमेटली रूटेड तो आप ज़मीन से ही हो। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि अधिकतर लोग जीवन में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, एक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, एक पद, प्रतिष्ठा, पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उस पद, प्रतिष्ठा और पोजीशन पे पहुंचने के लिए जिस स्थिति से, जिस पॉइंट से उनको शुरू करना होता है, वह पॉइंट वो होता है जो कि आप अभी इसी वक्त इस स्थिति में हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उस स्थिति की बात नहीं करूंगा जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से और स्पेशली एक कहानी के माध्यम से मैं उस स्थिति को बयां करूंगा, उस स्थिति के बारे में आपको बताऊंगा जिसको कि आपको वैल्यू करना चाहिए, जिसको कि आपको अप्रिशिएट करना चाहिए और वहां से शुरुआत करके आपको सितारों की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन जिस ज़मीन से आपने शुरुआत करी है, जिस ज़मीन से आप एक पौधा बन के उगे हैं, उस ज़मीन पे हमेशा आपकी नज़रें और आपके पैर जमे हुए होने चाहिए। तो दोस्तों, ये बड़े पुराने ज़माने की कहानी है। बहुत पुराने ज़माने में एक गांव में एक बहुत ही गरीब मज़दूर रहता था। गरीब मज़दूर बड़ा एक कठिन जीवन व्यतीत कर रहा था। 3 बच्चे थे, घर में पत्नी थी और कमाई का, आय का कोई जरिया नहीं था। गांव के बाहर एक खदान थी जिसमें कि पहाड़ की तलहटी में वो खदान स्थित थी। पहाड़ से पत्थर निकाले जाते थे, खदान में मज़दूर काम करते थे। तो उसी खदान में ये जो मज़दूर था जिसके बारे में आपको मैं कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ, रोज़ सवेरे अपना पोटली में खाना बांध के निकल जाता था, दिन भर पत्थर तोड़ता था और शाम को थक हार के, बहुत मेहनत मशक्क़त करके थक हार के 4 पैसे कमा के शाम को वापस आता था। लेकिन जीवन में कुछ करना चाहता था, जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहता था, जीवन में वो भी अमीर आदमी बनना चाहता था। लेकिन जिस पोजीशन पे वो था, जिस ज़मीन पे उसको रहते हुए शुरुआत करनी थी, उसके प्रति बड़ा ही वो क्रोध से भरा हुआ था, बड़ा ही एक तरह से घृणा से भरा हुआ था। जिस पोजीशन पे वो था, हमेशा सोचता था कि धिक्कार है मुझे, ये भी कोई जीवन है। कुल्हाड़ी फावड़ा लेके मैं रोज़ सुबह पत्थर तोड़ने निकल जाता हूँ, पूरे दिन जी तोड़ मेहनत करता हूँ, हड्डियाँ मेरी दर्द करने लग जाती हैं, इतनी ज़्यादा मैं मेहनत करता हूँ और उसके बाद मुझे मिलता क्या है? सिर्फ 4 पैसे। ना पावर है मेरे पास, ना पैसा है मेरे पास, ना मान है मेरे पास, ना पद है मेरे पास, ना प्रतिष्ठा है मेरे पास। बेकार है ऐसा जीवन, ऐसा अक्सर वो सोचता था। तो एक दिन रोज की तरह पत्थर तोड़ने वो निकला। सुबह से लेकर दोपहर तक उसने पत्थर तोड़े और दोपहर को खाना खा के, पानी, ठंडा पानी पी के थोड़ा सा वो सुस्ताने के लिए बैठा। और जब सुस्ताने के लिए बैठा तो उसको ठंडी हवा चल रही थी पहाड़ की तलहटी में, उसको नींद लग गई। तो जैसे ही वो सुस्ताने के लिए लेटा तो उसकी आंख लग गई, क्योंकि पहाड़ की तलहटी में ठंडी हवा चल रही थी और नींद उसकी लग गई। नींद में उसने एक सपना देखा कि वह राजा बन गया है। राजा बन के वह बड़ा खुश था, बड़ा पावरफुल था। राजा की सवारी निकल रही थी, हाथी घोड़े थे उसमें, एक तरह से राजा की बहुत बड़ा जो राजकीय प्रोसेशन होता है वो निकल रहा था। और सपने में ही वो देख के बड़ा खुश हुआ कि मैं राजा बन गया, अब मेरे पास बड़ी पावर है, अब मेरे पास बड़ी शक्ति है, अब लोग मेरे को मानेंगे, अब लोग मेरा कहना मानेंगे, जीवन में अब मैं जो जो भी चाहूँ वो प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसा करके वो सपने में ही अट्टहास करने लगा। तभी उसने देखा सपने में कि राजा की सवारी निकल रही है। अचानक से तेज़ बारिश हुई और तेज़ बारिश के साथ ओले पड़ने लगे और ओले और बारिश के समागम से ऐसा माहौल बना कि राजा की सारी सवारी, सारा का सारा जो प्रोसेशन निकल रहा था वो तितर बितर हो गया। उसके सारे हाथी घोड़े, सारे सैनिक जो है इधर उधर सिर छुपा के भागने लगे उस ओलावृष्टि से और उस अतिवृष्टि से बचने के लिए। तो उसने सोचा कि राजा तो इतना पावरफुल नहीं है, राजा के पास अल्टीमेट पावर नहीं है, क्या अच्छा होता कि मैं बारिश बन जाता। ये वो सपने में ही सोच रहा है। तो जैसा ही उसने सपने में सोचा वो बारिश बन गया। अब बारिश बन के वो ज़ोर ज़ोर से पानी इधर उधर फैलाता हुआ, पानी की बौछारें करता हुआ आगे की ओर बढ़ा, हंसता हुआ, अट्टहास लगाता हुआ कि देखो मैं बारिश बन गया, नाउ आई एम ऑल पावरफुल। अब मेरे से ज़्यादा दुनिया में शक्तिशाली कोई भी नहीं है, बारिश से शक्तिशाली कोई भी नहीं है। ऐसा वो अट्टहास लगाता हुआ सपने में ही देखता हुआ ये सारी चीज़ें, ये सारा वृत्तांत सपने में ही हो रहा है और आगे की ओर बढ़ा। बारिश का वो झोंका आगे की ओर बढ़ा, बारिश का जो पूरा का पूरा माहौल था। अचानक वो देखता है कि सामने से तूफान आया और जैसे ही तेज़ हवाएं चलने लगी, तूफान की बहुत तीखी हवाएं चलने लगी, सारे बारिश के जो जो घनेरे बादल थे
वो इधर उधर चले गए, सारे बादल छितर गए और तेज़ धूप निकलने लग गई और तूफान ने सारे बादलों को उड़ा दिया। तो उसको लगा कि अरे नहीं, बारिश से ज़्यादा ताकतवर, पानी बरसाने वाली बारिश से ज़्यादा ताकतवर तो तूफान है। इसका मतलब तूफान में ज़्यादा शक्ति है, तूफान में ज़्यादा पावर है। तो क्या अच्छा होता कि मैं तूफान बन जाता। सपने में ही सोच रहा है। ऐसा सोचते ही वो सपने में तूफान बन गया, तेज हवाएं चलाता हुआ, बवंडर उड़ाता हुआ और आगे बढ़ा और अट्टहास लगाया कि अब तो मैं ऑल पावरफुल बन गया हूँ, अब मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन गया हूँ, अब इस पूरे विश्व में, इस पूरी दुनिया में मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। नाउ आई एम ऑल पावरफुल। जोर जोर से हंसने लगा कि मैं तूफान हो गया हूँ, अब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मैं हूँ इस पृथ्वी पर, सबसे ज़्यादा शक्तिमान मैं हूँ इस पृथ्वी पर। ऐसा कहते हुए तूफान शहर के बाहर निकला और शहर के बाहर एक पहाड़, बहुत बड़ा ऊंचा पहाड़ स्थित था, उससे जाके टकराया। जैसे ही पहाड़ से वो टकराया तूफान, पहाड़ से टकराते ही तूफान ने दम तोड़ दिया। उसकी सारी शक्ति क्षीण हो गई, उसकी सारी हवाएं एकदम से रुक गई और पहाड़ के सामने तूफान एकदम से नतमस्तक हो गया, एकदम से निढाल हो गया, एकदम से शक्तिहीन हो गया। तो मजदूर ने सपने में सोचा कि इस तूफान से ज़्यादा शक्तिशाली तो पहाड़ है। क्या अच्छा होता कि मैं पर्वत बन जाता, क्या अच्छा होता कि मैं पहाड़ बन जाता। पहाड़ से ज़्यादा ताकतवर, पहाड़ इतना ताकतवर है, इतना भारी है, इतना कठोर है, इतना शक्तिशाली है, इसको कोई नहीं हिला सकता। क्या अच्छा होता कि मैं पहाड़ बन जाता। उसने सपने में ये मनोकामना की, सपने में ये सोचा और इस सोचते ही सपने में ही वो पहाड़ बन गया। पहाड़ बनते ही उसने सोचा कि अब तो मैं ऑल पावरफुल हूँ, अब मेरे से ज़्यादा शक्तिवान, अब मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली कोई भी नहीं है। और ऐसा वो सोच ही रहा था कि उसने पहाड़ की तलहटी से ठक 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 की आवाज़ सुनी। उस पहाड़ रूपी व्यक्ति ने, जो सपने में पहाड़ बना हुआ था, नीचे मुड़ के देखा, नीचे की ओर झुक के देखा तो उसने देखा कि एक मजदूर पहाड़ को अपने छेनी हथौड़े से तोड़ रहा है और उस छेनी हथौड़े के चलाने की जो आवाज़ है वो ठक 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 रूप से उसको सुनाई दे रही है। एकदम से उसकी चीख निकल गई कि अरे, ये अदना सा मजदूर मेरे को तोड़ रहा है, अगर ये ऐसे ही मुझे तोड़ता रहा तो एक दिन तो मेरा अस्तित्व खत्म कर देगा। इसका मतलब मैं पर्वत सर्वशक्तिमान नहीं हूँ, सर्वशक्तिमान तो ये मजदूर है जो पहाड़ से पत्थर निकाल रहा है, छेनी हथौड़ी से पहाड़ को तोड़ रहा है और एक दिन ये तोड़ भी देगा। सपने में ही उस पर्वत ने सोचा कि क्या अच्छा होता कि मैं मजदूर बन जाता। और दोस्तों, जैसे ही उसने ये सोचा उसकी आंखें खुल गई। जो मजदूर सो रहा था, दोपहर का खाना खा के ठंडा पानी पी के सो रहा था, उसकी आंखें खुल गई। जैसे ही उसने आंखें खोली तो उसने सोचा, अरे मजदूर तो मैं हूँ, राजा में बन गया, बारिश में बन गया, तूफान में बन गया, पहाड़ में बन गया, लेकिन अल्टीमेटली मैंने ये विश की कि मैं मजदूर में बन जाऊं। वो तो मैं हूं, निजी जिंदगी में भी मैं हूं। तो क्यों ना मैं जहां, जिस पोजीशन, जिस स्थिति में हूं, जिस जमीन पर मैं अभी वर्तमान में खड़ा हुआ हूं, वहीं से अपनी सफलता का राजप्रसाद, ये वहीं से अपनी सफलता का कासल राजमहल बनाना प्रारंभ करूं। लेकिन जिस जगह पर मैं हूं उस जगह को कम से कम मैं घृणा की दृष्टि से तो ना देखूं, उस जगह को कम से कम मैं तिरस्कार की दृष्टि से तो ना देखूं, कम से कम उसकी वैल्यू करूं, कम से कम उसका सम्मान करूं, कम से कम उसको अप्रिशिएट करूं कि एटलीस्ट ऊपर वाले ने मुझे कुछ तो दिया है जिससे मैं प्रारंभ करके अपनी मंजिल को आगे जाकर प्राप्त कर सकता हूं। तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है और ये कहानी मैंने इसलिए कही है, एक बड़ा अच्छा शेर है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमां नहीं मिलता। कभी ना कभी ऐसा होता है कि हमारे मन में कुछ खेद रह जाता है, कभी ना कभी ऐसा होता है कि हमारे मन में कुछ रिग्रेट रह जाता है। तो उस रिग्रेट के लिए, उस खेद के लिए अपने मन में कोई भी जगह ना रखें। जहाँ पर आप हैं, जिस स्थिति में अभी आप हैं, जैसे रिसोर्सेज आपके पास हैं, जैसी परिस्थितियाँ आप झेल रहे हैं, उन्हीं परिस्थितियों में स्टार्ट करिए। डू नॉट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट टू अराइव, यू ग्रैब द प्रेजेंट मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट। अक्सर मैं लोगों को देखता हूं कि परफेक्ट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करते रहते हैं। परफेक्ट अपॉर्चुनिटी कभी नहीं आएगी, परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आएगा। आपको इस वर्तमान मोमेंट को पकड़ के इसको परफेक्ट मोमेंट बनाना है, तभी आप अपनी सफलता की सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ पाएंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।